कि किसी भी चीज को हम जितना बल लगा के फेंकेंगे, किसी भी चीज को हम जितना बल लगा के फेंकेंगे, अगर टकराने के बाद अगर वो उतना ही बल से वापस आ जाए, उतना ही बल से वापस आ जाए, तो उस नियम को हम लोग न्यूटन का कौन से नियम कहेंगे? थर्ड लॉ। है बाबू, देखो जैसे वो गेंद ली है, देखो गेंद ली है, फेंके, हिट की हम दीवार पे और फिर मेरे ही पास आ गया, फिर फेंके फिर आ गया। इसका मतलब जितना बल से वो जाके टकरा रहा है, टकराने के बाद उतना ही बल से वो क्या कर रहा, वापस आ रहा है। और इसी लॉ को हम लोग न्यूटन का कौन सा नियम जानेंगे? कौन सा लॉ बच्चा? देखिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ का आप लोग एग्जाम्पल भी सुने होंगे। स्विमिंग, तैरना जी सर। जब हम लोग स्विमिंग करते हैं, जब हम लोग तैरते हैं तो पनिया कने काटते हैं? पीछे। पनिया हम लोग पीछे काटते हैं, लेकिन जाते कहाँ है? आगे। अब जितना बल कहाँ लगाइएगा? पीछे। उतना ही आगे कहाँ, उतना ही कहाँ जाइएगा? आगे। तो जितना बल पीछे उतना ही बल आगे, लेकिन रिएक्शन सेम नहीं। रिएक्शन क्या हो रहा है? अपोजिट। बल हम करने लगा रहे पीछे, जा करने रहे आगे। बोटिंग किया? बोटिंग? यस सर। अरे बोटिंग? यस सर। ऐसे से पानी काटता है, नहीं काटता है? यस सर। तो पानी हम लोग कने काटते हैं? पीछे। जाते कने आगे। बातें समझ में आया? ये भी, ये सारे जो है वो किस लॉ के आधार पे? न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन कौन सा लॉ बच्चा? थर्ड लॉ। गुलेल देखा है? गुलेल? यस सर। गुलेल में हम लोग खींचते कने, ज्यादा कने हैं। जितने बल पीछे लगाइएगा उतना ही बल से वो कहाँ जाएगा? आगे। और ये भी जो है वो न्यूटन के कौन से नियम पे काम करता है? थर्ड लॉ। तीर धनुष चलाए हैं? यस सर। अरे तीर धनुष? यस सर। यस सर। खींचते कने हैं? पीछे। ज्यादा कने हैं? आगे। बात समझ में आया? बंदूक? यस सर। अरे बंदूक? यस सर। ये सब चलाया नहीं, चलाना भी नहीं चलाए हैं सर। नहीं देखते हैं अभी एक जो बाहर लड़का जो मिल रहा था जी सर, है ना, अभी वो भागल घूर रहा है लड़का जो बताए थे, जिसके ऊपर केस हुआ था, बेल पे निकला था, है ना। इसलिए नहीं जरूरी थोड़ी हम पढ़ा रहे तो साला बंदूक पढ़ाएंगे, तब समझा देते नहीं देते, तब बंदूक लाएंगे सो चलाएंगे तब समझेगा। इधर कहाँ अभी हम बंदूक पे, कहाँ पे है? बंदूक पे। देखिए बंदूक, देखिएगा बंदूक जो होता है ना वो आम आदमी को लगता है कि हम लोग चला लेंगे, समझ गए, चला लेंगे, नहीं चला पाइएगा, समझ गया। एक बंदूक जो लंबका होता है उसका वजन 7 से 8 किलो होता है, अभी थोड़ा वजन घटा दिया है, समझ में आया। बुलेटवा जो नहीं इतना बुझी बड़ी वो होता है 40 ग्राम का, बातें समझ में आया। अब जैसे तैसे अगर हम ही को कोई दे दिया ना, सर मान लीजिए आपको देते हैं हम चलाइए, है ना, तान तो लेंगे, है ना, तान तो लेंगे और कहीं खींचे बात समझ आ गया ना? जी सर। तोड़ देगा नहीं तोड़ देगा? जितने बल से बुलेटवा प्रेशर आगे देके निकलेगा उतना ही झटका कहाँ लगता है? पीछे। पुलिस के ट्रेनिंग में, पुलिस के ट्रेनिंग में पहला दिन पढ़ाते उड़ाते सब पता है, समझ गया। पहला दिन कुछ नहीं करेगा, सीधा जाकर रूम में रतियम बोलेगा सब आ गया है जवान, आए सर, तो कल मिलते हैं मैदान में। जी सर। पहले दिन जाएगा, दूसरे दिन सोचे कर रहे हैं, है ना, दूसरा दिन जाएगा तो जवान कैसा है? बढ़िया है सर, जय हिंद, 2 बार करवाएगा तो भूख लग रहा, अरे हाँ सर, तो चाहिए चना वना काजू उजू रखा है, आइए सेकेंड दिन। और सेकेंड दिन जैसे रूम में आएगा ना तो सबको रतियम दे दिया जाता है, एगो बैग स्कूल बैग, है ना, कहता है कि पहन के आइएगा अपना, समझ गया। अब स्कूल बैग जो आधा रहेगा, है ना, आधा ऐसा करके लड़का खाएगा और कहेगा आ जाइएगा, बेचारे सबको पता ही नहीं, तो जिसको पता रहता है वो जानता है कि बेचारा हम लोग का ऐसे हो गया है। 12 किलो को गोला दे देता है पीछे। कितना किलो का दे देता है? 12 किलो। एकदम गोलियां नहीं हुचक रहेगा, पता नहीं चलता है। अब जैसे डालता है ना, एकदम वहाँ ऐसे हो जाता है। अच्छा, जब हम लोग दौड़ते हैं ऐसे दौड़ते नहीं दौड़ते हैं, ये एम होता है। अब जैसे देता है, रीजन इसके पीछे, अब जैसे गोला वो देता है तो ये दोनों बार कने खिंचाता रहता है, पीछे खिंचाता ही नहीं खिंचाता है। अब एगो जानता है उस सबका डंडा इतना खतरनाक रहता है कि साला चोट भी लगेगा लेकिन सूजन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि पुलिस पकड़ा जाएगा। अरे से पकड़ा जाएगा ना, पुलिस का 3rd डिग्री में कभी भी देखिएगा ओकरा यही पूछ रहे थे, है ना, उसी लड़का गलती नहीं था लेकिन 3rd डिग्री इसी को मिला था, बराबर रखकर के मारा था, 2 डंडा सबे बग दिया था, केवल लड़का था, समझ गया। तो 3rd डिग्री में सब मारबे ऐसा करता ना कि पता नहीं चलेगा। अब पुलिस जानते डंडा ले लेगा, कहेगा दौड़ो जवान, कहे का जवान बेचारा इन सब कैसे दौड़ेगा ऐसे करके। तो पहला दिन का ट्रेनिंग में झोला ही सबको बैगवा इसलिए दिया जाता है कि बाहुआ कहाँ खिंचाल रहे हैं? पीछे। कहाँ खिंचाल रहे हैं? पीछे। कहाँ है? ताकि जब सब गन चाहे, जब बंदूक जब चलाए ना तो झटका जब दे ना, झटका, तो ये झटका जब दे तो जरा सा भी थोड़ा सा इसी ना करे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर मुड़ता है एकदम तोड़ देगा टच तरी। तो पहला वो सब जब मारता है ना तो देखिएगा एम यहाँ वो सब रखता है,
समझ गए। इसलिए देखिएगा जो गोला वोला लोग जो छोड़ता है ना, तोप का गोला वगैरह है ना, हाथ वाला भी आता है ना जी सर, सबको नहीं देगा, है ना। हजार में 3 या 4 को सेलेक्ट किया जाता है, सबको पॉसिबल ही नहीं होता है। उतना झटका को बर्दाश्त करने वाला रहना चाहिए। पीछे से भर देगा और देखिएगा उसमें लोग दूर हट जाएगा, जब वो चलेगा देखिएगा लोग दूर हट जाता है, झटके मारता है, इतना ध्यान है ना। तो इसको मजबूत करने के लिए उस सबको दे देता है बैग। क्या दे देता है? बैग। क्योंकि जानता है कि जितना प्रेशर से बुलेट आगे की ओर जाएगा उतना ही प्रेशर से उसको कहाँ मारेगा? पीछे। तो बंदूक में भी न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? देखिए पुलिस में ना एक वो ग्रामीण पुलिस होता है। कौन सा पुलिस होता है? ग्रामीण पुलिस। अगर गांव में झगड़ा हुआ तो पहले कौन सा पुलिस जाता है? ग्रामीण पुलिस। कौन सा पुलिस? ग्रामीण पुलिस। डंडा उंडा लेके जाएगा और समझाएगा, कोई चुबा नहीं समझा। अगर नहीं समझा ग्रामीण पुलिस से, तब वहाँ पे कौन सा पुलिस के भेजेगा? झारखंड पुलिस। कौन सा पुलिस? झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस को जब भेजेगा ना, है ना, ये सबको भी पता होता है ना, बंदूक को झूठे टांग ले जाएगा, एगो ये सब डंडा ले जाएगा, है ना, ये सब डंडा ले जाएगा। ये सब का काम क्या होता है? जो सही है उसको 2-4 डंडा लगा देना है, जो गलत है उसको तारीफ करके चल देना है, समझिए। अगर गांव के झगड़ा में कौन नहीं संभाल पाया? झारखंड पुलिस, है ना, उसके बाद किसको भेजेगा? सीआरपीएफ। किसको भेजेगा? सीआरपीएफ। अगर सीआरपीएफ से भी अगर एकदम तगड़ा मचा दिया, तहलका कर मचा दिया, तो एकदम पागल को भेजेगा? आर्मी। पागल यानी किसको भेजेगा? आर्मी इतना पागल होता है कि अगर कोई मंत्री का बेटा रहेगा ना और कहेगा देखिए हम मंत्री का बेटा है, मुख्यमंत्री का बेटा, हमको छोड़ दीजिए, पहले उसका मारेगा मुंह में जाके गोली, और जब बाद मोर जगत के गए बताओ है भाई उठो, है ना, ये सब छोड़ोगे नहीं, ये सब नेता का राज है, तो नेता को मार देगा, बाद में पूछेगा बताइए तो कहाँ का नेता था? समझ गया। सबसे पागल में कौन होता है? आर्मी। ट्रेनिंग ही सबको ऐसा दिया जाता, पहले ठोकिए। इसलिए देखिए जब आर्मी जब अपना लड़ाई करता है ना, तो इसका कर्नल देखिएगा चुपचाप रहेगा, कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, एकदम चुपचाप रहेगा तब तक जब तक कि सबका क्या नहीं उतर जाए, नशा। एकदम पागली होता है, एकदम बहुत पागल होता है। इसलिए आर्मी से देखिएगा कोई भी जवान चाहे कोई भी हो, आर्मी से नहीं उलझ सकता है। सबसे उलझ जाएगा आर्मी से, उलझ में नहीं करेगा। आर्मी से उलझा पहले टंटना को कूच देगा पकड़ के, समझ गया। उसके बाद में कैसे मुकदमा में कहेगा अरे तू था यार, पहले बताना चाहिए, जबकि बताएगा फिर भी खुजता होगा। समझ गया। तो सबसे पागल में, सबसे शांत में अगर कोई देखा जाता है तो वो क्या होगा? बीएसएफ। बहुत शांत रहेगा, है ना, बहुत शांत रहेगा। उसको प्यार से पूछेगा बाबू उठो, मान जाओ ना, नहीं मानेगा, समझा लिया, आराम से ठोक देगा और उठा फेंक देगा। समझ गया, जाइए। हाँ खैर सब पुलिस नहीं देखेंगे। चलिए बताइए, अभी बताइए हमको, हम लोग कौन सा न्यूटन के कौन सा पढ़ रहे हैं? थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड नियम कहता है जते देंगे होते लेंगे। बात समझ में आया? यस सर। जते देंगे होते लेंगे, रिएक्शन सेम है ही, अपोजिट। बात समझ में आया? यस सर। तुम लोग रूम जाइएगा, रूम जाके आप लोग पार्टनर से अपनाइएगा, है ना, धीरे से कि पार्टनर न्यूटन नियम। लेकिन दिक्कत ये है कि देख लेना कि पार्टनर कैसा है। कहीं पार्टनर अगर वैसा रहना मारा उसको खींच के कहेगा पार्टनर, थर्ड नियम गया, चौथा नियम। बात समझ में आया? अरे न्यूटन पार्टनर पर डिपेंड नहीं करता, झगड़ गया था, अगला बार हुआ था, झगड़ गया था, हम इधर समझा रहे हैं, किसी भी वजह से हम इधर समझा रहे हैं, देखो पीछे पड़ के अरे ये देखो तो न्यूटन थर्ड नियम ऐसे होगा। चलो ओकरा पता नहीं ओकरा क्या दिक्कत हुआ, वो सब मुझे घुमा और एकदम मार, उसको मारा रहता है यहाँ एकदम सीधा मारा किया, बेटा दियो को क्या समझाने जाए हम, है ना। अब अच्छा कहा भी रहा है सर न्यूटन थर्ड नियम कहने आया, ये तो कस के सरी लगा गला। बाद में तुमको भी लगा यार गलत है, नहीं मारना चाहिए ऐसे, जते देंगे वते लेंगे, मतलब जरूरी थोड़ी था, ले दे दिया, थर्ड के जगह क्या लागू हो गया, है ना। इस तरह हम ज्यादा बोल भी नहीं करते थे थर्ड वाला नियम रखे, क्या जाके कर दे। इसलिए न्यूटन का थर्ड नियम याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बॉल है, अगर इस बॉल को हम 10 न्यूटन का बल से फेंकें और टकराने के बाद अगर उतना ही बल से अगर वो वापस आ जाए तो उस नियम को हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड नियम। आपसे अगर न्यूटन थर्ड नियम पूछा जाएगा तो एक एक बात बताइएगा, क्या बताइएगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड कौन सा रिएक्शन? अपोजिट रिएक्शन। इक्वल का मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा पर डायरेक्शन एक दूसरे का क्या रहेगा? अपोजिट। अब वो देखो मान लीजिए यहाँ पे दो बॉडी है, दोनों बॉडी एक दूसरे को हीट कर रहा है, दोनों बॉडी दूसरे को क्या कर रहा है? हीट कर रहा है।
देखो बाबू, हीट कर रहा है। हीट का मतलब है कि पहला बॉडी दूसरे बॉडी को हीट किया F1 के बल से, दूसरा बॉडी पहला को हीट किया F2 से। अब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर। पर डायरेक्शन दोनों का सर एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। और अपोजिट के कारण क्या लगाया गया? माइनस। अपोजिट के कारण क्या लगाया गया? जितना F1 दूसरे बॉडी को देता है उतना ही दूसरे बॉडी पहला को देता है। 10 न्यूटन अगर 20 न्यूटन के बल से उससे टकराता है तो दूसरे बॉडी भी पहला बॉडी से कितना से टकरा रहा है? 20 न्यूटन से। इसलिए ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा न्यूटन का थर्ड नियम क्या है? तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना देंगे उतना लेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। बातें समझ में आया? तो नीचे लिखो, एड स्टेट्स दैट